हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा आर्या एंड वेलकम बैक टू दिस स्टडी ब्लॉग। तो वीडियो में सबसे पहले तो गिव अवे होने वाला है, वो आगे आपको दिख जाएगा, तो आप स्टिक रहिएगा। लास्ट जो गिव अवे मैंने अनाउंस किया था वो मैंने दे दिया है, मतलब बुक मैंने डिस्पैच कर दिया है। एंड आज भी जो है वो PYQ बुक ही रहेगा गिव अवे में, बिकॉज उसका ज़्यादा यूज़ है बाकी लोगों को। और इस वीडियो में बहुत हार्डकोर सेशंस होने वाले हैं, तो वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा मोनोटोनस लगे, लेकिन ये वीडियो आपको मोटिवेशन ज़रूर देगा। तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था रात के 12 बजे से। तो मैंने डिसाइड किया था कि रात के 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे तक का व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। तो मतलब 24 आवर्स में मैं कितना चीज़ कवर कर पा रही हूँ और कितना देर पढ़ पा रही हूँ वो एक बार रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा BPSC का एग्जाम है, तो मैं उसी का टेस्ट दी थी और उसी का एनालिसिस कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने टाइमर लगाया है, कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करने का, लेकिन मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस अच्छा खासा टाइम ले रहा है मेरा। और अगर आप भी BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। मेरा स्कोर तो मतलब सेक्शनल में थोड़ा अच्छा आ रहा था, लेकिन फुल लेंथ में तो थोड़ा कम ही आ रहा है। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत कम ही कोचिंग है जो 1 लाइनर फॉलो कर रहे हैं 78 BPSC वाला। तो पढ़ते पढ़ते मैंने ऑर्डर कर लिया था और बहुत जल्दी आ गया ये। सो आई हैव इट और कुछ देखते देखते अब ये खाने वाली। तो कल मुझे ऐसे सोते सोते 3:30-4 बज गया था, बिकॉज मैं करंट अफेयर्स कर रही थी आई दृष्टि से। और आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री करना है, फिजिकल ज्योग्राफी करना है और मुझे PYQ एनालिसिस भी करना है। तो वही सब करेंगे, आज का पूरा स्लॉट वही सब में जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। और अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ 15-20 मिनट में, बिकॉज मुझे कॉफ़ी वॉफ़ी बनाना और थोड़ा ब्रेकफास्ट देख लेती हूँ क्या करना है। और पता है, मेरा पिछले कुछ दिन से इतना ज़्यादा हेल्थ डाउन रहा है। पहले मेरा आईज़ में पूरा स्वेलिंग आ गया, एक आँख तो मेरा खुल ही नहीं रहा था, उसके बाद वो ठीक हुआ तो आई पूरा रेड हो गया। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी भेजिएगा, नो नज़र प्लीज़। बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा है, कभी हेल्थ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है पढ़ने का, ऊपर से ये सब हो जाता है, तो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है और बहुत इरिटेटिंग लगता है कि अब क्या करूँ। तो बेसिकली मैंने अभी देखा वीडियो का क्वालिटी बहुत ख़राब आ रहा था, तो मैं इधर ही बता देती हूँ मैं क्या पढ़ रही थी। मैं यहाँ से नेशनल अफेयर्स का और इंटरनेशनल अफेयर्स का करंट अफेयर्स जो वो रिवाइज़ कर रही थी। एक बार पढ़ा है मैंने, तो कुछ कुछ देख रही थी जो जो मुझे याद करना था, तो यही पढ़ा है मैंने इस स्लॉट में। उसके बाद फिर मैं बाहर गई थी, बिकॉज बहुत भूख लगा था, तो मैं डोसा सोची डोसा खा के आते हैं, तो मैं डोसा पैक करवाने गई थी। और जब घर पे आके डोसा खाई ना, तो मुझे मतलब बहुत एवरेज लगा। एक्चुअली जो आउटर कवर था वो थोड़ा मोटा फील हुआ, तो अच्छा नहीं लगा उतना। और उसके बाद फिर मेरे फ्रेंड्स आए थे शाम में, तो हम ऐसे थोड़ा डिस्कस कर रहे थे और कुछ कुछ सवाल एक दूसरे से पूछ रहे थे। तो अभी वही वाला सेशन चल रहा है। और पहले हम लोग ऐसे रेगुलर डिस्कस करते थे, बट अभी एग्जाम बस 20 दिन में ही और सबके अपने अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तो इसीलिए अभी डिस्कशन बंद कर दिया था हमने। तो आज काफ़ी दिन बाद डिस्कशन हुआ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और पता भी चला कि अभी बहुत कुछ याद करना बाकी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीज़ें याद हो गई हैं, लेकिन जब एक्चुअली में पूछा जाता है तो फिर कुछ याद ही नहीं आता है। ऑल्सो अगर आप भी BPSC दे रहे हैं और आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं और आपको बिहार जाना है, तो आप पहले से ही अपना ट्रेन का टिकट बुक करके रखिएगा। मैंने तो पहले ही कर लिया था। मतलब वही मैं पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कोई भी एक एस्पिरेंट जो सच्चे मन से अपने प्रिपरेशन में लगा, कितना मेहनत कर रहा है। अभी SSC में भी इतना ज़्यादा फ्रॉड हुआ, इतना ज़्यादा एट्रोसिटी हुआ और कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मतलब ये करप्शन इतना ज़्यादा सिलेक्शन वाले प्रोसेस में घुस गया है ना। मतलब मैं BPSC का तैयारी कर रही और मेरे को लास्ट ईयर का BPSC का अचानक से याद है और ऐसे एकदम चिल्स आ गए बॉडी में। बिकॉज हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे थे 69 BPSC के पैटर्न पे, 68 BPSC के पैटर्न पे, और 78 BPSC कैसा आ गया, पूरा फैक्चुअल, मतलब पूरा पूरा फैक्चुअल। और मतलब क्या आएगा 71st में ये भी नहीं पता, और अपने तरफ से प्रिपरेशन भी करना। और मेरे से बहुत लोग पूछते कि आपका प्लान B क्या है, प्लान B सोचा है कि नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा है कि मुझे इस प्रिपरेशन में कितने टाइम तक रहना है। तो मेरा मास्टर्स ख़त्म हुए हो गया डेढ़ साल के अराउंड। तो देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे BPSC देना है एंड मैंने UPSC का भी सोचा कि मैं अच्छे से दूंगी। उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं वो थोड़ा टाइम ले रही हूँ, और जब एग्ज़िट करना होगा तो मैं करूँगी फॉर श्योर। लेकिन जब तक हूँ तब तक अपना बेस्ट देना है, ताकि ये कभी नहीं लगे कि क्यों नहीं हुआ। और यार इतना बेस्ट देने के बाद कैसे नहीं होगा, मुझे ये भी लगता है। तो अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा। तो और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब आप पढ़ाई करिए ना, आप किसी का मत सुनिए। तो मतलब मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कभी नहीं, बस
या तो फिर एक टाइम पे उन्होंने अचीव किया है, या तो फिर मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। हमेशा एक टॉन्ट ही आएगा, या तो फिर बहुत डिमोटिवेटिंग कुछ आएगा। तो मतलब बात करके फ़ील होता है ना एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो वैसा फ़ील होता है मुझे भी कुछ-कुछ लोगों से, तो मैं उन लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। जब तक बहुत अर्जेंसी ना हो जाए मिलने का, मैं नहीं मिलती। तो मतलब ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिमांड करता है ना कि अगर आप अपने एनर्जी को नहीं बचा करके रखिएगा, अगर आप सही लोगों में अपना एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करिएगा, तो आपके पास ना मोटिवेशन ही नहीं रहेगा इस प्रिपरेशन में कंटिन्यू करने का। मतलब इस प्रिपरेशन में कंटिन्यू करना ही एक खुद में एक सर्वाइवल थिंग है। तो एक छोटा सा सजेशन है मेरे तरफ से। बाकी आराम से रिलैक्स होके मौज मस्ती करके, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है प्रिपरेशन के साथ, उसको एंजॉय करके आराम से प्रिपरेशन करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। तो ये प्रिपरेशन फेज़ ना हमेशा लाइफ टाइम तक अच्छे वे में याद रहेगा। बाकी अगर इन सब आलतू फालतू चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाइएगा ना, तो ना प्रिपरेशन हो पाएगा और ना आपका बाकी लाइफ जो है मेंटल पीस होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मेंटल पीस लाइफ का सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब मेरे लाइफ में तो बिगेस्ट प्रायोरिटी है मेंटल पीस, उसके बाद ही दुनिया में कुछ आता है मेरे लिए। सो या पता नहीं इतना सजेशन क्यों दिया है मैंने स्टडी ब्लॉग में। सो गाइज, अगर अभी तक आप वीडियो में टिक गए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करती वीडियो में, मैं मोस्टली स्टडी सेक्शन ही दिखाती हूँ। पता नहीं मैंने क्यों इतना बात किया है। तो अगर आप वीडियो में अभी तक टिक गए तो मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ ल्यूसेंट, और ल्यूसेंट में बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज है मतलब स्टेट पीएससी एग्जाम्स में। और ल्यूसेंट का जो साइंस वाला पार्ट है ना, वो ऐसा है कि वो हर एग्जाम में ही काम आता है। तो जैसे ल्यूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट है, और साइंस वाला पार्ट है। तो ये एक बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो गो थ्रू कर ही लेना चाहिए। और मैंने बहुत लेट से ये समझा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। सो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने गिव अवे अनाउंस किया था, और मैंने मृणाल सर का जो पीवाईक्यू वाला बुक है वो गिव अवे किया है। और जिनके पास गया है वो राजस्थान में है, वो एस्पिरेंट, तो उनके पास गया है। एंड उनके पास जब पहुंचेगा तो बुक बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज पीवाईक्यू बुक किसको नहीं चाहिए। और दूसरा जो मैं आप करने वाली हूँ इस वीडियो में गिव अवे, वो है 31 ईयर्स यूपीएससी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, ओसवाल का है ये। मैंने ये बुक देखा है, बहुत अच्छा बुक है। एंड इसका प्राइस अराउंड शायद 1000 समथिंग है इसका प्राइस। तो मैं ये गिव अवे कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, आपको कमेंट करना है कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आई वांट द बुक, आप ऐसा ही करो कमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली सब लोग कंफर्टेबल नहीं है सीधा सीधा बोलने में कि उनको बुक चाहिए। तो आपको बस कमेंट करना, और आपको इस चैनल का सब्सक्राइबर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी कमेंट आए थे कि उनको बुक चाहिए, बट मैंने नोटिस किया कि सब्सक्राइब एक्चुअली में बहुत कम लोगों ने किया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया था उनको ही मैंने फिर शॉर्ट लिस्ट किया था, और उसमें से ही एक को भेजा था मैंने बुक। तो अभी तो उनके पास पहुंचा नहीं, पहुंचेगा। और अब ये जो है मैं इस बुक का गिव अवे करूँगी, बिकॉज मेरे पास पीवाईक्यू वाले बुक जो है वो काफ़ी आ गए हैं। तो इट्स बेटर कि मैं किसी को दे दूँ, उनको यूज़ हो जाए, बिकॉज पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रिपरेशन। अच्छा, मैंने कुछ मैप अपने गेट पे ऐसे लगा रखा है। एशिया का मैप है और अफ्रीका का मैप है, जो जो इम्पोर्टेंट है ना। बेसिकली साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप है, तो मैंने वो लगा रखा है ताकि थोड़ा थोड़ा मैं देख के रिवाइज कर सकूँ। और मैंने फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों लगाया है। और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी है, एटलस से मैंने निकाल के लगा दिया, क्योंकि बड़ा वाला मैप था नहीं मेरे पास और एटलस यूज उतना कर नहीं रही थी। सो गाइज, जिनको भी बुक चाहिए होगा प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग। टिल देन स्टडी हार्ड। बाय बाय।